लगभग 8 साल की उम्र में गाने का शौक और अष्टयाम की शुरुआत। जी हाँ, सिवान का लड़का मई 1994 में जन्मे विजय चौहान को गाना गाने का ज़बरदस्त शौक लगा। उस समय भी पवन सिंह के गाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। उस टाइम विजय चौहान पवन सिंह को देखकर गाना गाने की कोशिश कर रहे थे और प्रयास कर रहे थे पवन सिंह के जैसा गाने की। साथ में वे अपनी 8 साल की उम्र में ही अष्टयाम गाना शुरू कर दिए थे। अष्टयाम गाने में विजय चौहान को मज़ा आने लगा और वे कंटिन्यू अष्टयाम गाने लगे। इस दौरान इनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होने लगी थी और लोग बोलने लगे थे कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। धीरे धीरे इनकी रुचि गायकी में और ज़्यादा बढ़ने लगी। इस दौरान 2009 में ये भोजपुरी के एल्बम इंडस्ट्री में कदम रखें। विजय चौहान के आवाज़ में साल 2009 में एक भोजपुरी एल्बम आया था। यह एल्बम तो कुछ खास ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन औसत चला, जैसा कि नए सिंगरों के साथ होता है। इसके बाद कंटिन्यू इनके कई सारे एल्बम सॉन्ग्स मार्केट में आए, जो कि दर्शकों ने औसत प्यार दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट नहीं हुआ, उससे पॉपुलैरिटी बढ़ी नहीं। आपको बता दें कि विजय चौहान एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। लोअर मिडिल क्लास को आप तो जानते ही होंगे। लोअर मिडिल क्लास का घर बस जैसे तैसे चल जाता है। कुछ ऐसे ही परिवार से आते थे विजय चौहान। विजय चौहान का सिंगिंग कैरियर बस वैसे ही जैसे तैसे चल रही थी। इसी दौरान 2013 में आर्या शर्मा से इनकी मुलाकात हुई। उस टाइम आर्या शर्मा भी म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में कुछ खास नहीं थे, मतलब कि ज़्यादा लोग उन्हें म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में नहीं जानते थे। वे भी कैरियर की शुरुआत ही कर रहे थे। आर्या शर्मा और विजय चौहान की मुलाकात की बात करें तो इनकी मुलाकात भी दिलचस्प है। दरअसल एक बार आर्या शर्मा की कानों में विजय चौहान की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो कि आर्या शर्मा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उस टाइम आर्या शर्मा सोचें कि क्यों ना इस लड़के के साथ काम किया जाए। उस टाइम आर्या शर्मा विजय चौहान से कांटेक्ट करने के लिए विजय चौहान के एक मित्र से कांटेक्ट किया, जो कि पटना में पढ़ाई कर रहे थे। इसके बाद आर्या शर्मा और विजय चौहान की मुलाकात हुई। इसके बाद शुरू हुआ एक साथ काम करने का दौर और कई सारे सॉन्ग्स एक के बाद एक जो कि एवरेज हिट रहे इन दोनों ने मिलकर मार्केट में लाए। इस दौरान एक दो सॉन्ग को छोड़ दे तो विजय चौहान का सारा सॉन्ग्स एवरेज हिट रहा, जो कि लगभग ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया। जो कि कहते हैं ना कि ये सॉन्ग ब्लास्ट सॉन्ग है, तो ऐसा कोई सॉन्ग आया ही नहीं। सारे सॉन्ग्स एवरेज हिट रहे। इसके बाद विजय चौहान अपने गाने खुद लिखने लगे। एक दो गाने लिखने के बाद इन्हें भी अंदाज़ा हो गया कि हाँ, ये लिरिक्स राइटिंग में भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा लिख सकते हैं। इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आया लिखने को लेकर भी। जब ये अपने गाने लिखने लगे तो इनके लिखे गाने हिट होने लगे। आपको बता दें कि विजय चौहान आर्या रिकॉर्ड्स में एज ए रिकॉर्डिस्ट भी काम कर चुके हैं। ये आर्या शर्मा से ही रिकॉर्डिंग का काम सीखे और ये अच्छे रिकॉर्डिस्ट बन गए। आज जब भी कभी बात आती है विजय चौहान की, तो वहाँ पर मल्टी टैलेंटेड लिरिक्स राइटर, रिकॉर्डिस्ट और एक बहुत अच्छे सिंगर की बात होती है। आज के डेट में विजय चौहान लगभग सभी सुपरस्टार सिंगर से अपना गाना गवा चुके हैं। अगर सुपरस्टार सिंगर की बात करें तो सबसे पहले इसमें पवन सिंह से विजय चौहान ने गाना गवाया था, जो कि एक देवी विदाई गीत था, जो कि नवरात्र के समय में रिलीज़ किया गया था। इस गाने का नाम था काहे जात तारू पनिया में डूबे हो। इस गाने को माँ अम्मा फिल्म्स के बैनर तले रिलीज़ किया गया था। पवन सिंह के गाने लिखने के बाद खेसारी लाल यादव के भी बैक टू बैक कई गाने लिखे। इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अपनी तो जैसे तैसे ले सकते हैं। ये गाना 100 मिलियन के पार चला गया है। ये 100 मिलियन के क्लब में शामिल हो चुका है। इसके बाद भी विजय चौहान का बहुत सारा लिखा हुआ गाना जो कि सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर अभी भी चल रहा है, जिसमें है चित बदली, नदी बीचे नैया डोले, ये सब सारे शिल्पी राज के साथ गाने आए हैं जो कि अभी ब्लॉकबस्टर हिट चल रहे हैं।
आजकल जो विजय चौहान की आवाज़ में जो गाना हिट चल रहा है वो है खाके जर्दापन वजनवा लिए लेबो होका। ये गाना मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। विजय चौहान का कैरियर फ़िलहाल अभी पीक पे जा रहा है। फ़िलहाल में भी जो भी काम इनका आ रहा है, या फिर एज ए रिकॉर्डिस्ट, या फिर लिरिक्स राइटिंग, या फिर सिंगिंग का, ये काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है। तो ये रहा विजय चौहान के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक का कैरियर, और कितना इन्होंने संघर्ष किया इसके बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।